एवरीवन। आज की मेरी रेसिपी है वेजिटेबल मुठिया। ये गुजरात की फेमस रेसिपी है। देखने में जितनी सुंदर लग रही है उतनी ही टेस्टी और हेल्दी भी है। मुठिया बनाने में मैंने ना तो इनो यूज किया है और ना ही सोडा यूज किया है। ऑयल की वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए मुठिया बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल मुठिया बनाने के लिए मैंने बहुत सारी सब्जियों को काट लिया है। पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक को ग्रेट कर लिया है। शिमला मिर्च महीन महीन काट ली है। इन सब्जियों के अलावा आप और भी अपने पसंद की सब्जी ऐड कर सकते हैं। इसमें से कोई सब्जी अगर आपको पसंद नहीं है तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसमें हम कटी हुई धनिया ऐड कर देंगे और 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। इससे मुठिया बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, जिससे जो सब्जियों में पानी है वो छूट जाए। 10 मिनट हो गए सब्जियों को रखे हुए। इसमें से जितना पानी निकलना था निकल गया। अब इसमें हम आटा ऐड कर देंगे। ये नॉर्मल आटा है, लेकिन मुठिया जब बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा दरदरा आटा यूज करते हैं। मेरे पास दरदरा आटा नहीं है तो हम इसमें नॉर्मल आटा ऐड कर देंगे। अब इसमें मोटे आटे की जगह आधा कटोरी सूजी ऐड कर देंगे। 1 कटोरी आटा, आधा कटोरी सूजी। ये 1 छोटी कटोरी मैंने दही लिया है, इसे अभी हम आधा ऐड करेंगे। अगर लगेगा थोड़ा सा हमें बैटर गाढ़ा है, बाद में हम इसको और ऐड कर देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बैटर अभी टाइट है। इसमें ये आधा कटोरी दही बचा है, इसे भी हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बैटर अच्छे से बन गया है। अब हम गैस पर पानी उबलने के लिए रख देंगे, मुठिया को स्टीम करने के लिए। मुठिया स्टीम करने के लिए मैंने एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। मुठिया को स्टीम करने के लिए हम एक छलनी में ऑयल लगा लेते हैं। तो मैंने जाली में ऑयल लगा दिया है। हम बैटर को सिलेंडर शेप में बना लेंगे। आप जब बैटर बनाएं, अगर आपका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो तो उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम बनाकर इसमें रख देंगे। ये मैंने 2 सिलेंडर शेप में बना दिए हैं। अब मैंने स्टीम कर लेंगे। पानी में उबाल आ गया है। अब ये मुठिया वाली छलनी रख देंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा बीच में गैप होना चाहिए। अब इसे हम कवर कर देंगे
और इस ढक्कन में किसी कॉटन के कपड़े से इसे इस तरह से लपेट देंगे, जिससे जो पानी इसके ऊपर न टपके। और इसे 20 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। 20 मिनट हो गए हैं। हम मुठिया चेक कर लेते हैं। वाह, कितनी अच्छे से फूल गई है मुठिया। चेक कर लेते हैं ये पकी हैं या नहीं। चाकू डालकर देखेंगे। ये देखिए, चाकू बिल्कुल क्लीन है। इसका मतलब मुठिया अच्छे से पक गई है। गैस को बंद कर देते हैं। मुठिया को ठंडा करके कट कर लेंगे। मुठिया ठंडी हो गई है, अब इसे हम कट कर लेंगे। मुठिया को मैंने कट कर लिया है। अब इसके लिए हम तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। इसमें 1 चम्मच राई डाल देंगे, 2 पिंच हींग, 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल, करी पत्ता, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सबको हल्का सा भून लेंगे। अब इसके ऊपर हम इस तरह से मुठिया रख देंगे। और मुठिया को हम 3-3 मिनट तड़के के अंदर पकने देंगे, जिससे इसके ऊपर एक क्रिस्पी लेयर आ जाए। ये देखिए, क्रिस्पी लेयर आ गई है। इस तरह की मुठिया चाय के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। मुठिया दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गई है। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए, गुजरात की पॉपुलर मिक्स वेज मुठिया तैयार है। ये हेल्दी भी है और सुपर टेस्टी भी है। इसे आप चाय के साथ, हरे धनिया की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।